अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? मैम कल हमने होलसेल की लिस्टिंग देखी थी कैसे करते हैं, प्राइवेट लेबल की सॉरी। हाँ, कल हम लोगों ने प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग देखी थी, ठीक है? मैं अभी आप लोगों को शेयर करके दिखाती हूँ। हमने क्या किया था, ऐड प्रोडक्ट किया था, ठीक है? आप चाहे मेन्यू से भी जा सकते हो, कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे आ गई। ये हमने यहाँ पे की थी। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर की थी, वो देखी थी किसी ने? होलसेल की जो थी, सॉफ्ट ऑफर की, वो किसी ने देखी थी वीडियो? कल लिंक शेयर किया था मैंने एक और, कि जब हमारे पास सॉफ्ट ऑफर आती है होलसेल में ब्रांड अप्रूवल के लिए, तो वो कैसे फॉर्म फिल करते हैं हम लोग, और किस तरह से वो हम उस गेटेड प्रोडक्ट को, गेटेड ब्रांड को अनगेटेड ब्रांड कर देते हैं, ठीक है? वो मैंने कल भिजवाई थी आप लोगों के ग्रुप में, आपके साथ लिंक भी शेयर कर दिया था मैंने। अच्छा, सेकंड ये है कि अब हम लोगों ने देखा था, हमने लिस्टिंग प्राइवेट लेबल की किस तरीके से करनी है। एक हमारे पास वो तरीका था, ठीक है? आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। सेकंड हमारे पास क्या होता है? सेकंड आता है कि आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर तो हमने ये किया था ना कि एक सिंगल प्रोडक्ट को लेकर चले थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अपनी मल्टीपल जो लिस्टिंग है ना, वो हम लोग एक साथ कर सकते हैं। तो उसमें ये नहीं होगा कि आप जी पहले एक लिस्टिंग करो प्रोडक्ट की, उसके बाद फिर आप दूसरी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करो, नहीं। आपने अगर लिस्टिंग करनी है, आपने डायरेक्ट जो है यहाँ से इस फाइल को ओपन करना है। जितनी भी आपने अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है अपने ब्रांड में, उन सब की लिस्टिंग आप एक साथ कर सकते हो। क्लिक किया इसको हमने, इसको हम बोलते हैं फ्लैट फाइल, FLAT, फ्लैट फाइल, ठीक है? ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड में हमारे पास डाउन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट डाउन हिस्ट्री, अपलोड स्प्रेडशीट और उसका अपलोड का स्टेटस क्या आ जाता है। हमने सबसे पहले डाउनलोड करनी है ना, तो हम करते हैं डाउनलोड स्प्रेडशीट को। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लिस्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी इन अमेजोन कैटलॉग, नहीं अभी तो हमारे पास नहीं है अमेजोन के कैटलॉग में, हमारी प्रोडक्ट अभी तो नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट प्रोडक्ट दैट आर नॉट करंटली इन अमेजोन कैटलॉग, गेट प्रोडक्ट टेम्पलेट। इसको आपने क्लिक किया, यहाँ आपने बताया कि कौन सी मार्केट प्लेस है आपकी, यूएस की मार्केट प्लेस है। अब हमारे पास ये ओपन होके आ गया। हम यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। ओके, कौन सी ले, क्या ले हम, स्पोर्ट्स ले लेते हैं। स्पोर्ट्स लिया। अब हमारी जो है स्पोर्ट्स में हम लेते हैं, स्पोर्ट्स में हम स्पोर्ट्स ही ले लेते हैं फिर से। यहाँ पर हम एग्जांपल है गोल्फ ले लेते हैं। गोल्फ के बाद हम गोल्फ के ग्लव्स ले लेते हैं। गोल्फ ग्लव्स हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब ये हमारे पास कैटेगरी और सब कैटेगरी सब यहाँ पे आ गई हैं। वहाँ पे जो हम वो लिखते थे ना सारा, यहाँ पर भी हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट क्या होगा स्टेप? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने यहाँ से मार्केट प्लेस अपनी सेलेक्ट करनी है। हमने यूएस को सिलेक्ट किया है, और उसके बाद फिर आपने करना है जनरेट टेम्पलेट्स को, ये हमने क्लिक कर दिया इसे। ये हमारा डाउनलोड हो गया, आपने ओपन किया, आपके पास एक्सेल की एक शीट ओपन हो जाएगी जिसको स्प्रेड शीट कहते हैं। ये मेरे पास एक्सेल की एक शीट ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहले हमने क्या काम करना है, ये लिखा हुआ है एनेबल एडिटिंग, इसको क्लिक किया। चलो अब हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पर मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है, आपने डायरेक्ट टेम्पलेट्स पे चले जाना है। ये टेम्पलेट्स लिखा हुआ है, टेम्पलेट्स में हम चले गए। अब ये सेम वही क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं जो हमने क्या किया था, पहले किए थे अपनी लिस्टिंग करते हुए, जो हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था ना, वही क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए। फ़र्क क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये फाइल बनती जाएगी, और आप मल्टीपल एक टाइम में यहाँ पर अपने सब प्रोडक्ट्स को ऐड करके इसको एक दफ़ा ही अपलोड कर दोगे। फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरी स्पोर्ट्स की ग्लव्स,
ठीक है। SKU, SKU क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज SKU? कौन बताएगा? SKU हमने होलसेल में भी पढ़ा था, हमने कल भी पढ़ा है। हेलो यस मैम। जी, SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट। एग्जैक्टली, स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है? ये वो आइडेंटिटी नंबर होता है अपनी प्रोडक्ट को जो हम खुद देते हैं। एग्जैक्टली, जो हम लोग खुद देते हैं, इसको बोलते हैं SKU। ठीक है। अच्छा, फिर आ गया यस। हमारा ब्रांड का नाम। आप यहाँ पे अपने ब्रांड का नाम लिख देना है, अगर आपने कुछ उसको अपडेट किया है या कुछ डिलीट किया है। कौन आ गया? ओके, मैम आपकी विंडो स्टक है। अभी अभी होती है, 1 मिनट। हाँ, मेरे भी माइंड में नहीं रहा। चलो हम दोबारा से स्टार्ट ले लेते हैं अब, ताकि तनवीर को भी क्लियर हो जाए। अच्छा तनवीर, हमने जाना है यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स में। कल हम लोगों ने प्राइवेट लेबल की देखी थी। प्राइवेट लेबल में एक तो आपने उस तरह फॉर्म फिल किया ना, आपकी लिस्टिंग होगी, ठीक है। सेकंड क्या जी आता है मैम। इसमें? सेकंड इसमें ये आता है कि आपने फाइल अपलोड करनी होती है, एक स्प्रेडशीट होती है। आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, यानी आप एक टाइम में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड करके लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको ये नहीं है कि पहले आपने एक प्रोडक्ट को पूरा लिस्ट करना है, वो जब एक्टिव हो जाएगी फिर आपने दूसरी प्रोडक्ट को लेके जाना है, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास ये ऑप्शन आ गई, डाउनलोड स्प्रेडशीट। सबसे पहले आपने अपनी स्प्रेडशीट को डाउनलोड करना है। लिस्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी इन अमेजोन कैटलॉग, हमने नहीं लेना ये, क्योंकि हमारी तो न्यू प्रोडक्ट है ना, हमारे ब्रांड की, तो हमने इसको ले लेना है क्योंकि अमेजोन के ऊपर नहीं है। गेट प्रोडक्ट टेम्पलेट्स, यहाँ पे आके हमने अपना कंट्री वो सेलेक्ट किया कि आपने कौन सी मार्केट प्लेस पे काम करना है, ये आपके पास ओपन होके आ गया। इधर हम आते हैं, हम बेबी प्रोडक्ट ले लेते हैं, आगे कहाँ जाना। आपने अपनी कैटेगरी बतानी शुरू करनी है यहाँ पे, ठीक है। टॉयज में हमने लिए, हमने बाथ टॉयज को सिलेक्ट कर लिया। आप इसको फर्दर जितना भी सिलेक्ट करना चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो इस चीज़ को। ये आपके पास यहाँ पर आ गया, आपकी कैटेगरीज आ गई यानी। अच्छा, फिर इधर आपने अपनी मार्केट प्लेस को करना है सिलेक्ट, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, यूएस मार्केट को। और जनरेट टेम्पलेट्स, ये हमारी फाइल जो है डाउनलोड होने चली गई। अब वो वाली फाइल तो भी ओपन नहीं हुई थी, मैंने ग्लव्स वाली दोबारा ओपन कर ली है। ये समझ नहीं आया, मैं ठहरो, मैं उसी को करती हूँ। अच्छा, ये हमने अपनी फाइल की, आपके पास ये वाली फाइल ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमने एनेबल एडिटिंग को, इसको क्लिक किया। अब हम इसमें एडिट कर सकते हैं, और आपने जाना है यहाँ पे टेम्पलेट्स पे। आपको ये फाइल शो हो रही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही है? मैंने भी तो की है। अब हुई? जी मैम। अच्छा, ये फाइल आती है, यहाँ पे लिखा होता है एनेबल एडिटिंग, आपने उसको क्लिक करना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर, ये लिखा है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स को आपने क्लिक करना है, तो आपके पास सेम वैसे ही आ जाएंगे सब लिखे हुए प्रोडक्ट्स के, जो हमने वहाँ पर अपना फिल किया था, फॉर्म फिल किया था। प्रोडक्ट की टाइप में हमने क्या है, बाथ टॉय, ठीक है। SKU क्या होता है, हम यहाँ पर SKU लिख देंगे अपना। तनवीर SKU, अच्छा आप तो कल थे नहीं। नहीं, लेकिन SKU हमने उसमें भी पढ़ा था, होलसेल में भी। ब्रांड का आपने नाम लिखा,
फिर आपने यहाँ पर उसकी अपडेट्स की, अगर आपने कोई अपडेट की है या डिलीट किया है कुछ भी, उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। या अपडेट किया है तो अपडेट लिख देना है, डिलीट कुछ किया होगा तो डिलीट क्लिक कर देना है। आपने उसका आइटम टाइप कीवर्ड लिख देना है, जैसे हमारे पास है बाथ टब टॉयज, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट की आईडी आ जाएगी आपकी, और फिर आपका मैन्युफैक्चरर का नाम आ जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, ये मैंने कल भी बताया था, ये हमें कौन देगा, हमारा सप्लायर देगा मैन्युफैक्चरर का पार्ट नंबर। फिर आपने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, डिस्क्रिप्शन कल बताया था ना क्या होती है, आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, प्रोडक्ट की आईडी टाइप लिख देनी है, यहाँ पे आपने क्या है हमारे पास, हम ऐसे ले लेते हैं दोबारा से, मॉडल नंबर क्या है आपकी प्रोडक्ट का, आपने वो बताना है यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या आता है हमारे पास, मॉडल नंबर क्या आपको कैसे चलेगा पता, आपका सप्लायर बताएगा। आपने प्राइस बता दी, क्वांटिटी बता दी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने मेंशन की। उसके बाद ये पूरा जो है जैसे वहां पर लिखा हुआ था ना, इसमें से जो भी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना, आपने उनको मेंशन करना है सिर्फ, बाकी आपने फिल नहीं करने हैं फॉर्म। इसमें ये सब आपके पास यहाँ पर आ गए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की एज आ गई, नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, आइटम की हाइट आ गई, उसका वेट आ गया, आपने फुलफिलमेंट के कौन से लेने हैं वो चीज़ें आ गई, ठीक है। एफबीए करना है या एफबीएम करना है, क्या चीज़ करना है, हम अमेजोन में ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास ये जो रेड में आ रहे हैं ना जितने भी, इनको आपने फिल करना है। जैसे अब ये रेड में नहीं है, इसको नहीं ज़रूरत फिल करने की, ठीक है। बैटरीज उसमें अगर चाहिए हमें तो हम बैटरीज को यूज़ करेंगे, वरना हम नहीं यूज़ करेंगे बैटरीज को। मोस्टली ये जो ब्राउन वाला जितना भी है ना पोर्शन, ये कम ही यूज़ होता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स तो लेनी ही नहीं होती हैं। अब क्या आ गया, ऑफर्स आ जाती हैं कि अगर आपने ऑफर्स लगानी है तो यहाँ पर कौन कौन सी ऑफर्स लगानी है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लैट फाइल। यानी कि आपने यहाँ पर एक ये प्रोडक्ट अपनी सारी ऐड कर दी, ठीक है, उसकी सब डिटेल्स, उसका टाइटल, उसका उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके बुलेट पॉइंट्स वगैरह हर चीज़ आपने यहाँ पर ऐड की। उसके बाद फिर सेकंड प्रोडक्ट आई, फिर आपने सेकंड प्रोडक्ट ऐड की, ठीक है। फिर आपकी थर्ड प्रोडक्ट आई, कोई सी भी लेते हो आप, थर्ड आपने ऐड कर ली। फिर आपकी फोर्थ आई, आपने फोर्थ ऐड कर ली। फोर्थ लिस्टिंग जो है ना, ये आपकी एक साथ अपलोड हो जाएगी। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये वाले पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हुआ। यस मैम। बाकी जब आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा मजीद। हम गए दोबारा से, हमने पहले डाउनलोड की थी, अब हमने क्या करना है, अपलोड। वो फाइल हमारी रेडी हो गई है, अब हमने उस फाइल को यहाँ पे आके अपलोड कर देना है। जब हम लोग उसको अपलोड करते हैं तो ये आया, बर्थडे टॉय भी है, ग्लव्स भी है, ये सब है हमारे पास। यहाँ पे हमने बाथ टॉयज को अपलोड कर दिया, ठीक है। ऐसे आपके पास ये चारों आपकी लिस्टिंग आ जाएगी और यहाँ पर आपके पास इकट्ठा। इसका हमें क्या फ़ायदा होता है, इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि जिस वक़्त हम अगर कोई मिस्टेक करते हैं, एग्जांपल है कि हमने प्राइस कम लिख दी अपनी, वो पहले जो हमने कल लिस्टिंग की थी उसमें हम कहते हैं कि हमने प्राइस कम लिख दी थी, या हम कहते हैं कि हमने कुछ उसमें फ़ीचर्स न्यू ऐड करने हैं, या हमने कोई चीज़ डिलीट करनी है। तो अगर हम उस लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे तो हम पूरा प्रोसीजर को बैक करके रिवर्स करके हम फर्स्ट स्टेप से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इसमें ये होता है कि इसमें आपने इसी फाइल को अपनी डाउनलोड किया, या इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। आपने जो भी चीज़ करनी है आपने उसको यहाँ से चेंज किया, ये आपके पास सारा आ गया, और दोबारा से उसको आपने अपलोड कर दिया, ठीक है। इसमें ये चीज़, इसका हमें ये फ़ायदा होता है इस चीज़ का। सबमिट कर देंगे तो ये हमारी सबमिट हो जाएगी। ये वाला पॉइंट समझ में आया, क्लियर हो गया आपको कि फ्लैट फाइल क्या होती है। फ्लैट फाइल ये इसलिए हम लोग बनाते हैं
कि हमें अगर कुछ चेंजिंग्स करनी है अपनी प्रोडक्ट के अंदर, या हमें अगर कुछ भी इसके अंदर चेंज करना है, तो हम उसको एक फ़ाइल बना लेते हैं और हम उस फ़ाइल को ओपन करके वहाँ पे जाके उसको चेंज कर लेते हैं। या फिर सेकंड ये आता है इसमें कि जब मैम आप ये फाइल हमें इंडिविजुअली बनानी पड़ती है? सॉरी ये फाइल हमें इंडिविजुअली बनानी पड़ती है ना, मतलब एक्सेल पे सेपरेट बना के उसको अटैच करनी पड़ती है? सेपरेट नहीं, यहीं से शीट होगी। यहाँ से शीट डाउनलोड की है ना मैंने अभी आपके सामने, यहीं से शीट डाउनलोड होगी। आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर। आपने अलग से एक्सेल पे शीट नहीं बनानी जाके, ठीक है? नहीं समझ में आया? ओके मैम। और अगर आपने जी मैम ठीक है। अगर आपने मल्टीपल लिस्टिंग करनी है तो आप मल्टीपल लिस्टिंग को भी ऐड कर सकते हो और साथ एक दफ़ा ही उसको अपलोड कर दिया, आपकी टाइम की बचत हो जाती है इसके अंदर, ठीक है? ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास ये आता है कि चलो अब हम लोगों ने प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट जो है वो हंट कर ली। हंट करने के बाद उसको हमने सोर्स भी कर लिया, सोर्स करने के बाद हमने उसको वेयर हाउस भी भेज दिया, वेयर हाउस में हमने लिस्टिंग भी कर ली, ठीक है? एक और इम्पॉर्टेंट काम तो हम प्राइवेट लेबल में भूल ही गए, वो क्या होता है? कौन बताएगा? बिलाल आप बताओगे कि प्राइवेट लेबल में अब क्या मिसिंग है हमारे पास? अभी हमने एडवर्टाइज तो करना है, उससे पहले पहले लिस्टिंग तक का हमारा काम जो होता है, क्या ऐसा काम है जो हमने नहीं किया अभी? मैम वो खुद ही मिसिंग है। मैम एलएलसी। एग्जैक्टली आपने अपने ब्रांड की और रजिस्टर्ड तो करवाया ही नहीं, ठीक है? तो ब्रांड रजिस्टर्ड करने के लिए ब्रांड रजिस्ट्री में ना क्या होता है कि समटाइम्स अगर आपकी लक है 2-3 हफ्तों में भी ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है? वरना उसको 5-5 6-6 महीने लग जाते हैं। ये नहीं है आप यहाँ पे लिस्ट करके अपना काम शुरू कर दो, वो आता रहेगा बाद में, उसकी टेंशन नहीं है बिल्कुल भी इस चीज़ की कि हम 6 महीने के बाद काम स्टार्ट करेंगे, नहीं इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं है। अब वेबसाइट है एक USPTO.gov, यानी यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ठीक है? यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है, उसके बाद फिर आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है और ब्रांड रजिस्ट्री में आपने अपनी प्रोडक्ट्स की लाइव पिक्चर्स अपलोड करनी होती हैं, वो दिखानी होती हैं उनको, ठीक है ना? ब्रांड रजिस्ट्री में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, लेकिन ट्रेडमार्क में जो है ना वो आपको टाइम लगता है, समटाइम्स 6 मंथ्स लग जाते हैं, समटाइम्स वो जल्दी हो जाती है। अच्छा उसके बाद फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि उसकी जो फ़ी हमने पे करनी होती है ना वो कैसे होती है? फर्दर इसमें डिफरेंट क्लासेस आ जाती हैं, जहाँ पर हमने अपनी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है ना फ़ी देनी होती है, और आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये वेबसाइट होती है यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस डॉट गवर्नमेंट, USPTO.gov, ठीक है? ये होती है ये। यहाँ पर आपने अपना दिया हुआ होता है, अपनी सब आप डिटेल्स देते हो और डिटेल्स देने के बाद क्या होता है कि आपका ब्रांड, आपकी कंपनी वो रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है ना? ये चीज़ होती है इसमें। अच्छा बिलाल है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि बिलाल ने भी दिया हुआ है ना एक्चुअली रजिस्टर के लिए, ब्रांड रजिस्ट्री के लिए, इसीलिए मैंने बोला था कि हम उनसे पूछते हैं। उन्होंने अच्छा बिलाल ने इस वेबसाइट पे मेरा ख्याल में शायद नहीं दिया, उसने दूसरी वेबसाइट पे दिया है। अब वो अगर आते हैं तो फिर हम उनसे पूछ लेंगे उन्होंने कौन सी वेबसाइट पे दिया है, इसी पे दिया है या किसी और पे दिया है। तो ये हो गया ब्रांड भी, अब समझो आपका रजिस्टर्ड हो गया, तो प्राइवेट लेबल की आपने लिस्टिंग भी कर ली। बाकी जो FBA हमने जब करना होता है उसकी शिपमेंट क्या होती है वो हम लोग होलसेल में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से शिपमेंट करनी है। बिलाल ने आपको अपना एक्सपीरियंस भी दिखा दिया था खोल के कि कैसे हमें लेबल मिलता है और किस तरह से हम उसके ऊपर लेबल करते हैं। वो लेबल हमारा थर्ड पार्टी भी कर सकती है और वो जो है ना हमारा सोर्स भी कर सकता है, ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक मिनट। अब हम लोगों ने
मेन्यू में से कैटलॉग देख लिया, कैटलॉग में यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो हम लोगों ने देख ली हैं, ठीक है। बाकी हम लोगों ने अपने इमेजेस अपलोड करने होते हैं, उसकी क्वालिटी देखनी है, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। ये हो गया। फिर हमारे पास आ गया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमने देखना है मैनेज ऑल इन्वेंट्री। इसको हमने क्लिक किया। अब क्या आया, हमने यहाँ पर जो लिस्टिंग की थी ना अपनी, जो हमने उस परसों भी और कल भी पेज ओपन किया था, वो आ गया। यहाँ पे फिर आपने अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी लिस्टिंग को मैनेज करना होता है। कैसे करना होता है, उसकी शिपमेंट चेक करनी होती है, ठीक है। एफबीए करना है तो एफबीए के चेक करना होता है हमने, और एफबीएम करना है तो हमने उसको देखना होता है कि अभी तक अगर एफबीएम किया है हमने तो वो एक्टिव क्यों नहीं हुई, हमारी इनएक्टिव क्यों लिखी आई है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे कितनी एक्टिव है, कितनी इनएक्टिव है, कितनी इनकम्प्लीट है, ये सब डिटेल आपके पास जो है ना वो यहाँ पे आ जाती है। इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री को मैनेज करना, ठीक है। मैनेज ऑल इन्वेंट्री आ गया। उसके बाद फिर इसमें से और क्या चीज़ है हमारे पास इम्पोर्टेंट, और हमारे पास इसमें से फ़िलहाल कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको हम लोग खोल के देखेंगे। अब हम प्राइसिंग पे आ जाएंगे। प्राइसिंग में आपने अपनी प्राइस बतानी है कि इतनी मेरी प्राइस है, उसकी हेल्थ। प्राइसिंग हेल्थ का मतलब ये है कि आपकी प्राइस एक्स्ट्रा हाई है या एक्स्ट्रा लो है, ठीक है, वो ये आपको बताएगा। मैनेज करना है आपने प्राइस को। आपने उसके बाद ये डिस्काउंट्स वगैरह कोई अगर लगाए हुए हैं तो आपने इन चीज़ों को देखना है, ठीक है ना। ओके। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर्स आ जाएंगे। ऑर्डर्स में क्या होता है, आपने मैनेज ऑर्डर्स देखने हैं। इसको एक दफ़ा खोल के दिखा दूँ। यहाँ पर आपके पास सब ऑर्डर्स हो जाएंगे, कितने शिप हो चुके हैं, ठीक है, कितने अनशिप हैं। यहाँ पर आ गया कैंसिल कितने हुए हैं, शिप कितने हो गए हैं, पेंडिंग कितने हैं, ये सब डिटेल आपके पास इस ऑप्शन में आ जाती है। यहाँ पे आपके पास ये सब डिटेल आती है, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने क्या करना होता है, ऑर्डर्स में हमारे पास मज़ीद और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। अच्छा, मैनेज रिटर्न्स। मैनेज रिटर्न का मतलब होता है कि अगर आपके पास एग्जांपल है कि आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो रिटर्न हो चुकी हैं, ठीक है, प्रोडक्ट आपकी रिटर्न हो चुकी है, और अब उसको आपने कैसे मैनेज करना है वो आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। प्रोडक्ट रिटर्न किस सूरत में होती है, हो सकता है कि वो कोई डैमेज हो तो कस्टमर ने रिटर्न कर दी है, हो सकता है कि कोई और इशू हो उसके अंदर, कोई कलर का हो या किसी और भी चीज़ का कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है आपके पास, तो वो यहाँ पर हमारे पास शो होती है। अच्छा, अब मैनेज रिटर्न्स में एक चीज़ हमारे पास और होती है जो आप लोगों ने याद रखनी है। इन चीज़ों को आपने फिर लिखते रहना है अपने पास ना क्योंकि मैं आपसे हो सकता है कि पूछूँ ये सब चीज़ें असेसमेंट में कि ये किस तरह से कहाँ पे आनी है आपने। मैनेज रिटर्न में ये होता है कि फिर आपको एड्रेस भी तो देना होता है ना, कि आपकी जो प्रोडक्ट्स रिटर्न हुई हैं वो किस एड्रेस पर पहुँचाई जाएँ आपको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने सोर्स का, अपने सप्लायर का एड्रेस देते हैं। क्यों? अच्छा, एक चीज़, अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो गई है, हमारी प्रोडक्ट ख़राब हो गई है, हमारी प्रोडक्ट का कोई इशू है, फिर तो वो हमारे लिए भी बेकार है ना। फिर हम उसको शिपमेंट पे इतने पैसे क्यों लगाएं। फिर हम अमेजोन से कहते हैं कि ओके इसको अब आप गार्बेज कर दो। बट अगर हमारी प्रोडक्ट ठीक है, सिर्फ उसकी जो पैकेजिंग है वो ख़राब हुई है, या अगर वो किसी मतलब टिन पैक में है तो वो टिन उसका डैमेज हो गया है, या वो अगर किसी और उसमें है तो लाइक बॉक्सेस में है तो उसका बॉक्स फट गया है या कुछ भी ख़राब हो गया है, प्रोडक्ट तो ठीक है ना हमारी। फिर हम क्या करेंगे, हम उसको एक एड्रेस देते हैं कि इस एड्रेस के ऊपर आपने ये प्रोडक्ट रिटर्न करवा देनी है, यानी अपने सप्लायर का एड्रेस, ठीक है। सप्लायर का एड्रेस देने के बाद क्या होता है कि वो सप्लायर को भिजवा देता है, और जब हमारी नेक्स्ट इन्वेंट्री जानी होती है तो सप्लायर जो होता है वो उसके साथ उसी प्रोडक्ट को चेंज करके फिर से भेज देता है। अब ये आता कहाँ पे है मैनेज एड्रेस, आपने जाना है, ये है साइन सेटिंग का, ठीक है। सेटिंग में आपने जाके रिटर्न सेटिंग्स ये लिखा हुआ है, क्लिक किया, मैनेज रिटर्न एड्रेसेस, यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं वो सब एड्रेस जो कि आपके सप्लायर के होंगे, सोर्स के होंगे। आपने अपनी प्रोडक्ट को जहाँ जहाँ पर भी भेजना होगा यहाँ आपने वो एड्रेस मेंशन करना, ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ पर, आपने
सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने रिटर्न सेटिंग में चले जाना है और रिटर्न सेटिंग में जाकर मैनेज रिटर्न एड्रेस, यहाँ पर आपने अपने वो एड्रेस लिख देने हैं। और अगर आपकी प्रोडक्ट को कोई इशू आता है, कस्टमर की तरफ से रिफंड होती है, वो वापस आ जाती है, या फिर अमेज़न के वेयर हाउस में ही पड़ी हुई ख़राब हो जाती है, या कुछ और इशू आता है, तो अमेज़न आपको इस एड्रेस के ऊपर वो प्रोडक्ट भेज देगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है इसमें। अच्छा, अब इसमें फिर हमने कहाँ तक देख लिया है? ऑर्डर्स आ गए। ऑर्डर्स में और कोई चीज़ ऐसी नहीं है। एडवर्टीजमेंट को हम लोग कल पढ़ेंगे। स्टोर में मैनेज स्टोर करना है, ये भी कुछ भी नहीं है ऐसा। ग्रोथ, ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ में जाकर हमने देखना है हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, MCF, ये लिख लो। MCF, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, ये क्या होता है? मल्टी चैनल फुलफिलमेंट जो होता है ना, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल है कि आप अमेज़न के ऊपर भी काम करते हो, आप शॉपिफाई पे भी करते हो, आप वॉलमार्ट पे भी करते हो, या ईबे पे भी करते हो। आपने अपने इन सब चैनल्स को ना लिंक कर देना एक दूसरे के साथ। यानी कि आपने अपने एग्जांपल है कि अगर आपको शॉपिफाई के ऊपर कोई ऑर्डर आता है, तो यहाँ से अमेज़न उसको शिप करवा सकता है आपके कस्टमर को, क्योंकि वो सब लिंक हो गए ना आपस में। तो उनको, कस्टमर को भी चल गया पता कि आपका अमेज़न के ऊपर भी स्टोर है, यानी ये एक ब्रांड हो आप, कि आप शॉपिफाई पे भी काम करते हो, तो फिर आपका अमेज़न के ऊपर भी एक स्टोर है, वहाँ पर भी यही प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा होता है कि सबसे पहली बात तो आपकी सेल्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? आपके अकाउंट की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। सेकंड क्या होता है इसमें? सेकंड ये होता है कि जब कस्टमर ने अगर शॉपिफाई या वॉलमार्ट पे ऑर्डर दिया था और उसको वही प्रोडक्ट जो है अपनी अमेज़न के थ्रू मिलती है, अमेज़न की पैकिंग में मिलती है, तो वो तो उसको भी ज़्यादा फ़ायदा हो गया ना इस चीज़ का। कस्टमर भी आपका हैप्पी हो गया, उसने भी गुड रिव्यूज़ दिए, और उसको पता भी चल गया कि हमारा जो है अमेज़न के ऊपर भी स्टोर है। ठीक है? तो इसको बोलते हैं MCF, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। ओके? ओके? जी समझ गया। यस मैम। ओके। ओके मैम। अच्छा, अब आ जाता है, अगर मैंने अपनी अप्रूवल भिजवानी है, ब्रांड अप्रूवल भिजवानी है, या मैं अमेज़न से कहती हूँ कि भई कितने दिन हो गए हैं मेरी लिस्टिंग शो नहीं हो रही है, या मैं अमेज़न से कहती हूँ कि मुझे ये इश्यू आ रहा है, तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, ठीक है? या फिर अमेज़न मुझे कहता है कि आपकी लिस्टिंग में मुझे ये इश्यू लग रहा है, लाइक कंप्लेन करता है, वो कोई IP कंप्लेन करता है अमेज़न, ठीक है ना? इस किस्म की, यानी अमेज़न की और हमारी आपस में, इसको हम यही कहते हैं कि अमेज़न के साथ बातचीत करने को हम क्या कहते हैं? अमेज़न के साथ आपने कोई भी कॉन्टैक्ट करना है, आपने उसको ईमेल करनी है, या आपने उसको मैसेज करना है, कुछ भी पूछना है, वो आपने पूछना कैसे है? उसके लिए होते हैं केसेस, यानी हम इसको बोलते हैं केसेस, कि आपने केस जो है अपना वो ओपन कर दिया, या फिर अपना केस जो है आपने वो बंद कर दिया। यानी अमेज़न से बातचीत करने को हम क्या बोलते हैं? हम उसको केसेस बोलते होते हैं। ये हमारे पास केसेस कैसे आएंगे अब? एक तो आपने सबसे पहले, हम यहाँ से देखते हैं, ओके, यहाँ से हम डायरेक्ट खोलते हैं। आपने जाना है हेल्प में, ठीक है? हेल्प में जाने के बाद यहाँ पर ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है, आपने ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं यहाँ पे। आपको क्या इश्यू है, ठीक है ना? आपको लिस्टिंग नहीं आ रही, आपको लिस्टिंग अपनी शो नहीं हो रही, अपनी इन्वेंट्री आपके पास कम है, या वेयर हाउस में आपकी कितनी इन्वेंट्री रह गई है, या आपने इतनी इन्वेंट्री शो की थी लेकिन वेयर हाउस में नहीं, कुछ भी आपने, कोई भी इशू होगा, तो आपने क्या करना है कि अमेज़न सपोर्ट से बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट। इसमें आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है हमारे पास, गो टू केस लॉग। एक तो यहाँ पे आ गया ना, आपने यहाँ से इनको क्लिक करोगे तो ये ओपन होते जाएंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे। हम उनसे देखते हैं कि हमने कितनी बात कर ली है और कितनी बात नहीं की है, हमने उनको क्या ईमेल्स की है, ये रिकॉर्ड आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर ये सारा आपके पास रिकॉर्ड आ गया
कि आपने अमेज़न को कितनी ईमेल्स की हैं, अमेज़न ने कितने आपको रिस्पॉन्स दिया है, किस-किस का आंसर दिया है, किसका आंसर आपको नहीं दिया है, ठीक है ना? इसमें एक होता है हमारे पास पेंडिंग केस, ठीक है? एक होता है क्लोज़ केस, यानी पेंडिंग केस का मतलब होता है ओपन केस कि अभी अमेज़न ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, और क्लोज़ केस का मतलब होता है कि आंसर्ड केस, यानी अमेज़न आपको इसका रिस्पॉन्स दे चुका है। उसके बाद वो वाला केस जो है वो क्लोज़ हो जाता है, और फिर अमेज़न को आपने एक नई बात के लिए नया केस ओपन करना होता है। हम इसको व्यू करके देखते हैं, डिटेल्स अबाउट आंसर केस, ठीक है? यानी ये बातचीत हो चुकी है अमेज़न की और हमारे सेलर की आपस में यहाँ पे, ठीक है? इसको बोलते हैं केसेस। केसेस बोलते हैं इस चीज़ को, क्या कहते हैं हम लोग? केसेस। कैसे आपने करना है? हेल्प में जाना है आपने, अमेज़न सपोर्ट में जिसको हम बोलते हैं। हेल्प में जाने के बाद आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर बताना है, सारी अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है। इसको क्लिक कर दोगे आप तो आपके पास पेज ओपन होकर आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आपने चेक करना है कि वो मुझे रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया। गो टू केस लॉग में जाके देखना है आपने कि मैंने जो पहले उससे बात की थी उसका उसने क्या जवाब दिया था। तो ये हिस्ट्री आपकी यहाँ पे पूरी आ जाएगी इस चीज़ को, उसकी क्रिएशन की डेट भी आ जाएगी, टाइम भी आ जाएगा, कब कब बात हुई थी उससे, कब कब बात नहीं हुई थी, वो सब आ जाएगा। आप ओपन करके देख लोगे किसका आंसर उसने दे दिया हुआ है, किसका आंसर उसने नहीं दिया। आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर भी आ जाएंगे ये वाले आंसर्स, और आपके सेलर सेंटर के ऊपर भी आ जाएंगे ये वाले आंसर, ठीक है? ये चीज़ है। मैडम जी, जी बोले। मैडम एक रिक्वेस्ट है, नीचे अगर आप लास्ट पेज के डाउन पे जाएं बॉटम पे तो एक ब्रांड से रिलेटेड है, तो किसी कह रहे जस्ट हमें एक शो करा दें कि ये लास्ट 3 इनमें से कोई लेटेस्ट पढ़ा दें। ब्रांड अप्रूवल के हमने ये भेजे ना उनको, ठीक है ना? उसने हमें यहाँ पे आंसर दे दिया हुआ है, जैसे जैसे उसने बताया कि यू आर नॉट एलिजिबल टू सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है? यानी हमें अप्रूवल नहीं मिली इस ब्रांड की। हमें क्यों नहीं अप्रूवल मिली इस ब्रांड की, जबकि इस ब्रांड के ऊपर तो एलएलसी भी है? हमें इसलिए अप्रूवल नहीं मिली क्योंकि हम लोगों का ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, हम इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। जब आपका अकाउंट बिल्कुल नया होता है ना, तो फिर क्या होता है कि फिर थोड़े से कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आईपी कंप्लेंट्स भी आती हैं। हमें इसलिए क्या करते हैं कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ, चाहे हम कम इन्वेंट्री में करें, लेकिन हम कर देते हैं। आपने बिग ब्रांड्स की तरफ उसी वक्त जाना है जब आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी, ठीक है? हमने उसी वक्त जाना है इसके ऊपर। ओके, प्लीज 15 मिनट के बाद मुझे बता दीजिएगा क्या हुआ, ठीक है? ऐसे आपको वो ईमेल करके बता देंगे कि भी क्या इशू है और क्या इशू नहीं है। फिर क्या होता है कि फिर ये होता है कि हम लोग, एग्जांपल है कि हम चाहे आर्बिट्राज पे काम शुरू कर दें, हम चाहे होलसेल ही में लाइक 100 या 50 प्रोडक्ट्स के साथ काम शुरू कर दें, ठीक है? आप वो भी कर सकते हो होलसेल में या उसमें भी, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप चाइना से या किसी दूसरी जगह से कहीं बहुत दूर से और हैवी इन्वेंट्री मंगवाओगे ना, फिर आपकी शिपिंग चार्जेस ज़्यादा आ जाते हैं। अदरवाइज़ जो है शिपिंग चार्जेस होते हैं, लेकिन बस ओके होते हैं, नॉर्मल होते हैं। एक दफ़ा तो आपने देने ही होते हैं ना वो, तो वो चीज़ आती है। तो आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ना, आप उससे अपने अकाउंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, ताकि आहिस्ता-आहिस्ता आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी होती जाए, और आप जब इस काबिल हो जाओ कि आप किसी बड़े ब्रांड के साथ काम कर सको, फिर आप उसको अप्रूवल दे दो, ठीक है? इसमें ये आ जाते हैं। मेरे ख्याल में आज का इतना काफ़ी है। जी मैम। और अब हमने क्या देखना है, हमने ये एडवर्टीजमेंट देखनी है, ठीक है? अच्छा नहीं, आज का हम यहाँ से इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। हम फिर कल सिर्फ पीपीसी देखेंगे। कल का मुझे आप लोग टाइम बताएं। चलो वो भी हम लेक्चर के बाद में बात करते हैं। अच्छा, ग्रोथ के बाद आ गया रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में भी एज सच ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो जब हम करेंगे उस वक्त आएंगी। पेमेंट में भी नहीं है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में क्या होता है, अकाउंट की हेल्थ आ जाती है आपकी, जिसको हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे उसने अपना नंबर भी दे दिया हुआ है हेल्थ सपोर्ट वालों ने। और यहाँ पे क्या होगा कि आपके ऑर्डर की रेटिंग और आपकी हर चीज़ शो होगी। फिर अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स आई हुई हैं, जैसे कि
सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आ गई, वो यहाँ पे शो होगी। रिसीव्ड हो गई है तो वो शो होगी। प्रोडक्ट में से कस्टमर की कंप्लेन आ गई है अगर, तो वो होगी। प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन आ गई है तो वो फूड और प्रोडक्ट में सेफ्टी इश्यूज है। अगर लिस्टिंग में कोई पॉलिसी वायलेशन आ गई, लिस्टिंग की पॉलिसी वायलेशंस क्या होती है, मैंने ये कल भी बताया था। लिस्टिंग की पॉलिसी वायलेशंस ये होती हैं कि अगर आप लिस्टिंग में कुछ ऐसा वर्ड यूज़ कर लो जो वायलेशन में आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमने कौन कौन से वर्ड्स नहीं, मुझे सिर्फ आमना ने असाइनमेंट भेजी है, किसी ने असाइनमेंट नहीं की। और लिस्टिंग पॉलिसी मैंने आप लोगों के साथ 2 शेयर की थी असाइनमेंट्स की, उनको देख के वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा हमने कैसे बनानी है। लिस्टिंग में अगर आप लोगों ने वर्ड यूज़ किया है डिस्काउंट का, सेल का, ऑफर का, गारंटी का, वारंटी का, ठीक है, तो वो वायलेशन में आ जाते हैं। आपने ऐसे कोई वर्ड भी यूज़ नहीं करने हैं, तो वो अगर करते हो आप तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन में यहाँ पे, यानी जितनी भी आपकी आईपी कंप्लेन्स है ना वो सब आपकी यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर वार्निंग्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। अगर कोई शिपमेंट के इशू है, कुछ कोई भी बाकी जो कुछ भी आएगा, आपके अकाउंट की पूरी हेल्थ आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है, ये आ जाता है। और अगर हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाती है कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोग मेन्यू में जाते हैं, परफॉर्मेंस में जाते हैं और वॉइस ऑफ द कस्टमर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। सबसे पहले अकाउंट की हेल्थ होती है, अकाउंट की हेल्थ के बाद आपका वॉइस ऑफ कस्टमर। वॉइस ऑफ कस्टमर में क्या होता है कि आपके कस्टमर्स के जितने भी उसके पुअर, वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट, जितनी भी उसकी रेटिंग होती है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद उसके जो रिव्यूज होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल है कि एक यहाँ पे था और एक्शन के नीचे वो होता है व्यू। हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाकर हमें चलता है पता कि हमारे इस कस्टमर का एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर क्या है। वो लोग आप देते हो ना जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो। और हम यहाँ पर कस्टमर के साथ डायरेक्ट हो जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप अपना रिव्यू जो है वो रिमूव कर दें, ठीक है। हम आपको उसके बदले ये कूपन्स देते हैं या गिफ्ट देते हैं या वट कुछ भी करते हैं। यहाँ पर आपने उसके साथ डिस्कस करना होता है इस बात को। अगर आप खुद से रिव्यू को रिमूव कर देते हो तो वो हो तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, कस्टमर दोबारा दे देगा, वो कहेगा मेरा कहाँ पे गया ये। क्योंकि जब हम लोग किसी प्रोडक्ट के ऊपर बैड रिव्यू देखते हैं तो हम उसको ओपन करके ज़रूर देखते हैं बाद में कि मेरे इस रिव्यू के बाद कितने मज़ीद लोगों ने और इसके ऊपर बैड रिव्यूज़ दिए हैं। तो कस्टमर फिर से दे देगा अगर उसको अपना रिव्यू नज़र नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक्शन में आके हम उसके साथ रिक्वेस्ट करते हैं और डायरेक्ट हो जाते हैं कस्टमर के साथ कि आप हमारा रिव्यू जो है ये अपना बैड रिव्यू है ये आप कैंसिल कर दें, डिलीट कर दें, ठीक है। बस इसमें और बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम लोग देखें जो इम्पोर्टेंट हो। कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट में हमने देख लिया, होलसेल का भी देख लिया हमने और हमने प्राइवेट लेबल का भी देख लिया। प्रोडक्ट वाया अपलोड यानी आपने ये भी देख लिया कि आप फ्लैट फाइल के थ्रू किस तरह से अपलोड करते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री में आपने मैनेज इन्वेंट्री को चेक कर लिया कि कैसे होती है, बाकी चीज़ें नहीं इम्पोर्टेंट, प्राइस में भी नहीं, ऑर्डर में भी नहीं। स्टोर क्या होता है, स्टोर्स में आपका जो फ्रंट स्टोर होता है ना वो आपने बनाना होता है, वो आपने मैनेज करना होता है इसमें। ग्रोथ में हमारे पास मल्टी चैनल फुलफिलमेंट MCF, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि आप अगर मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो आप उन सबको लिंक करते हो दूसरे के साथ, ज़्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है। रिपोर्ट्स में क्या होता है, रिपोर्ट्स में भी टैक्सेस वगैरह के इश्यूज होते हैं, मेन ऐसा कुछ नहीं होता। और परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में आता है आपकी अकाउंट की हेल्थ और आपका वॉइस ऑफ कस्टमर, ठीक है ना। और फीडबैक भी आपके यहीं पर आते हैं। फीडबैक्स क्या होते हैं, व्हाट इज फीडबैक? जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में देता है जो भी रिव्यू या फीडबैक हम खुद पूछते हैं कस्टमर से। ठीक है, और मतलब फीडबैक क्या होता क्या है, मैं वो पूछ रही हूँ।
रिव्यूज तो होते फीडबैक हैं। कस्टमर से आपकी जो आपका जो क्वालिटी होते हैं सर्विस आपका जो प्रोडक्ट। ब्रांड है, ठीक है? आपका जो ब्रांड है, उस ब्रांड की परफ़ॉर्मेंस, आपकी कंपनी की परफ़ॉर्मेंस जो है, उसको फीडबैक कहते हैं। उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं कि डिलीवरी टाइम के ऊपर हुई थी, ठीक है? प्रोडक्ट की जो पैकिंग थी, वो बहुत बेस्ट थी। हमें ये इशू आया, हमने आपके कॉल की कस्टमर केयर वालों को, उस बंदे ने हमसे रूडली बात की, उसने हमें ठीक जवाब नहीं दिया, ठीक है? ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस में, आपकी परफॉर्मेंस में। ये होता है फीडबैक। और रिव्यू क्या होता है? रिव्यू होता है कि वो जो उसने प्रोडक्ट परचेज की थी ना, उसका रिव्यू होता है कि वो जो उसने जो कलर मंगवाया था वो ठीक था, उसके जो फीचर्स थे वो ठीक थे, वो जो प्रोडक्ट थी वो उसको पसंद आई या नहीं। और रिव्यूज़ जो होते हैं वो हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर शो होते हैं, जबकि जो फीडबैक है वो हमारे सेलर सेंटर में शो होता है। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। फीडबैक में क्या आता है? आपकी डिलीवरी डिलीवरी हो गई, आपकी पैकेजिंग हो गई, आपकी बाकी परफॉर्मेंस हो गई, आपके कस्टमर केयर की हो के बारे में हो गया कि उसने हमें ठीक से डील किया, नहीं डील किया। एग्जांपल है कि अगर हम लोग वॉइस ऑफ कस्टमर में जाते हैं और हम उस बंदे के साथ बदतमीजी करते हैं कि भाई अपना रिमूव करो, ये तो हम खुद ही रिमूव कर देंगे यहाँ से, बदतमीजी होगी ना, वो तो कभी भी नहीं रिमूव करेगा। या हम उसको कहते हैं कि ठीक है, हम आपको 2 कूपन्स देंगे इसकी जगह, और क्या किया हमने बाद में, जब उसने रिमूव कर दिया तो हमने 1 कूपन भिजवा दिया उसको, ये भी गलत हो गया। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपके फीडबैक के अंदर, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग फीडबैक। कल जो है हम लोग इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे कि आपने अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कैसे करना है, आपने इसके ऊपर पीपीसी के एड्स कैसे रन करने हैं, और आपने कौन-कौन सी उसमें हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज़ को देखना होता है।